तो ईश्वर ने कहता यज्ञ करो अथर्ववेद में, तो ये जो वेद वाणी की आहुतियाँ डाल रहे ना, ये तुम्हारा रक्षा कवच है। इसी कवच की मैं बात कर रहा था कि ये इंदिरा गांधी के पास होता, राजीव गांधी जी के पास, ये सारे अभी तक रहते, अभी तक रहते। कैनेडी के पास होता, मार्टिन लूथर किंग को, कितने ही को मार दिया जिनके पास जड़ श्रेणी की सुरक्षा थी, और भी ज़्यादा। लेकिन रक्षा कवच, अब देखो ईश्वर तो हर जगह है। कोई जा रहा है नदी में डूब रहा है, ये उदाहरण देता रहता ना मैं, और उसका प्राइम मिनिस्टर दोस्त है, प्रेसिडेंट दोस्त है, डीजीपी दोस्त है, बचाओ, कोई काम नहीं आएगा। अगर उसका मित्र ईश्वर है, विद्वान के थ्रू है, तो फौरन वहाँ, चाहे वो नहीं तैरना जानता हो, बचाव होगा ही होगा। मैंने अपना भी उदाहरण कई मौत के दिए हैं। चलो एक छोटा सा उदाहरण फिर रिपीट करता हूँ। मैं जब रजौरी में पोस्ट था, पाकिस्तान बॉर्डर 71 में, आर्मी में, एमईएस में, तो 71 में मैं वहाँ पोस्ट था। तो वहाँ बड़ा भारी नाला है, जगत प्रसिद्ध है, वहाँ बड़ी मौतें होती हैं, हर साल होती हैं। तो वहाँ नहाने चले जाते थे कभी कभी। उस दिन भी मैं गया, हमारे साथी कई, काफ़ी गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है। पर मुझे ये नहीं पता था कि इसमें ना जो भंवर है, तो मैंने भी डाई मारी। ये 71 की बात है ना, यंग था। तो तैर के फिर तैर के मैं वापस जब आ रहा था, तो वो भंवर में फंस गया मैं। देखो भंवर में कोई भी नहीं निकलता, किसी की मजाल नहीं कि निकल जाए। और वहाँ का ये रिकॉर्ड है कि जो उसमें गया फौजी या अमिस का कोई बचा नहीं है, न डेड बॉडी भी नहीं मिलती, मतलब डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। लेकिन देखो जिसका रक्षक भगवान है ना, ये भगवान जो कह रहा है तपसा रक्षस ऐसा है ना, बताओ, वो तो कण कण में ओमनी प्रेजेंट है। तो हमें इसकी रक्षा चाहिए। और वो कह रहा आम तव सखे अस्मि, ऋग्वेद में भी सामवेद भी कह, मैं तेरा सखा बनूं। ईश्वर कह रहा है स्वयं कि यू जागर तम ऋचा कामयन्ते। अगर तुम वेद मंत्रों की कामना करते हो, सुबह उठ करके साधना करते हो, वेद मंत्रों का दर्शन, गुरु का दर्शन भी करते हो, और वेद का कोई मंत्र का थोड़ी सी देर के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए अध्ययन भी कर लेते हो रोज, ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन ईश्वर बोल रहा है। अगर ऐसा करते हो, है ना, यो जागार, उठते हो जल्दी, यो और ऋचा कामयन्ते, तो तुम अध्ययन वगैरह कर, तो वेद मंत्र तुम्हारी कामना करते हैं, अपना भेद बताते हैं। और अहम तब सखे अस्मि, ईश्वर कहता मैं तुम्हारा सखा बन जाता हूँ, मित्र। ये दोस्ती दुनिया ने तोड़ दी, विषय विकारों से जोड़ दी, है ना। ये राजनेता, ये दुनिया इस ईश्वर से दोस्ती तोड़ बैठा, ईश्वर भी तोड़ बैठा, तो सुख कहाँ फिर? नानक दुखिया सब संसार। इससे जोड़ो साधना, सुबह उठो, थोड़ा मंत्रों का दर्शन, उसका अर्थ, थोड़ी नाम जाप, जिसके पास जितना समय, योगाभ्यास 15 मिनट कर लो भाई, चाहे फिर हवन कर लो 20 मिनट का। तो ऋचा कामयन्ते, ये वेद के मंत्र आपकी कामना करेंगे, कर रहे हैं। वो कहेंगे कि इनके हृदय में मैं अपना राज खोल दूं। वेद माता कहती मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी तुम्हारा, ना। क्या कमाल है ना। आगे चलो। तो देखो मैं बता रहा हूँ, भवन से पता नहीं कैसे किसने मुझे धक्का दिया, आई डू नॉट नो, किसने मुझे धक्का दिया कि मैं किनारे पे आके लगा हूँ। तो पानी तो दे नहीं सकता, वो तो मौत का ही कुएं में पहुंच गया था। और जो बाहर निकले सारे चिल्ला रहे थे, बेचारे रो रहे थे। ऐसा धक्का पड़ा, वो सीधा मैं किनारे पे जाके पड़ा,
थोड़ा सा रह गया था किनारा, वो तैर के मैंने पकड़ लिया। तो हमें बड़ी गहराई से वेदों का अध्ययन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, ईश्वर को अपना सखा बनाओ। ये मित्रता वो कह रहा है। और फिर दूसरा कहा कि तुम्हारा सखा तुम्हारा गुरु है, ये तुम्हारा अगले जन्मों तक साथ नहीं छोड़ता। और एक मैं हूँ, ईश्वर कह रहा कि मैं हूँ। तो ये दो सखा तो सच्चे बनाए ना भगवान, ये तो मौत के बाद भी तुम्हारे साथ हैं। बाकी यहाँ के सखा जो हैं सच्चे भी हो सकते हैं, स्वार्थी भी हो सकते हैं, पर रहेंगे यहीं तक ही। मृत्यु के बाद कोई नहीं, कोई साथ नहीं जाता। ईश्वर साथ होता है और गुरु साथ होता है, ऐसा ऋग्वेद कहता है ना प्रमाण में। और जानते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ईश्वर की वाणी तो ईश्वर की वाणी है ना। फिर आगे चलो।